बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्जाम। पीपीएससी ने तहसीलदार के टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है और आज की वीडियो इसी टेस्ट की तैयारी के लिए है। आज की वीडियो में हम तहसीलदार के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, तो चलें क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेट एम के गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिस्टर गांधी को 1916 में कहाँ मिले? लखनऊ में। पहली दफा लखनऊ में मिले थे। सेकंड है, आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940। 1940 में किस वायसराय ने अगस्त ऑफर पेश की थी? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। थर्ड है, कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी हैड टेकन प्लेस इन। कानपुर ट्रेजेडी कानपुर मस्जिद का सानहा 1913 में हुआ था। फोर्थ है, कायदे आज़म सरेंडर्ड द मोस्ट चेरिश्ड डिमांड ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अंडर द। यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके तहत जो मोस्ट वैल्यूड डिमांड थी इंडियन मुसलमानों की, यानी अलहदा इंतखाबात की, उसको सरेंडर किया, उसको छोड़ा, तो वो किसके तहत छोड़ा था? दिल्ली प्रपोजल के तहत। दिल्ली प्रपोजल 1927 के तहत। नेक्स्ट है, कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1913 एट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बने थे 1913 में। कहाँ? बॉम्बे में। नेक्स्ट है, द पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई द ऑथर। द पॉलिटिक्स, इसके ऑथर कौन है? एरिस्टोटल। थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम। थॉमस कप किस गेम के लिए दिया जाता है? तो वो गेम है बैडमिंटन। थॉमस कप बिलोंग करता है बैडमिंटन को। नेक्स्ट है, द नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ। नोबेल प्राइज नॉर्वे के कैपिटल सिटी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट। स्काउट मूवमेंट के फाउंडर थे रॉबर्ट बेडिन पॉवेल। इनका ताल्लुक ब्रिटिश से था। स्काउट मूवमेंट ये एजुकेशन से या यूथ की एजुकेशन से मुतालिक एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज। कौन से पहले पाकिस्तानी थे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे? तो वो थे सर जफरुल्लाह खान। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल मेंबर की तादाद होती है 15, जिनमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट है, द स्विस कनाल कनेक्ट्स। स्विस कनाल मिलाती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड। यानी पाकिस्तान कितनी दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर मुंतखब हुआ है? तो वो है 7 दफा। मोस्ट रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट पाकिस्तान इलेक्ट हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर 2013 में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कर्व इन फॉरेन करेंसी डीलिंग। फॉरेन करेंसी डीलिंग में कर्व ये टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है? द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जो करेंसीज की एक्सचेंज रेट होता है उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। ITAR-TASS इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रशिया। ITAR-TASS ये रशिया की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट है जी, अरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। अरियाना ये अफगानिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड इन विच रेंज। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है K2, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे ऊंची चोटी है, ये किस रेंज में वाक़ है? ये कोराकोरम रेंज में वाक़ है। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का नॉन ऑपरेशनल हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो वो है सितारा बसालत। नेक्स्ट है जी, द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की साइंस या स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेमोग्राफी। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बिकॉज ऑफ। 1905 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उसने बंगाल की पार्टीशन क्यों की थी? तो इसकी वजह ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, यानी इंतजामी ज़रूरत की वजह से उन्होंने ये पार्टीशन की थी। नेक्स्ट है, कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू नॉन
कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड कन्विंस्ड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टू ज्वाइन इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत के लिए कायद आज़म को किस लीडर ने कायल करने की कोशिश की, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933 बाय। इंग्लैंड में 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट लॉन्च किसने की थी, तो वो थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है द सेंट्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ, यानी इंडियन एक्ट 1935 जो था उसका जो सेंट्रल पार्ट था उसको किस वजह से एनफोर्स नहीं किया गया, तो वो थी required number of princely state declined due to join the Indian Union. नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, हैदराबाद। पार्टीशन के वक्त हैदराबाद दक्कन जो थी ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। नेक्स्ट है द सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय, सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन इसको किसने कायम किया था 1877 में, सैयद अमीर अली ने। नेक्स्ट है जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय कमेटी इन 1907 हेडेड बाय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है या आइन जो है उसको ड्राफ्ट किया था 1907 में, तो उस कमेटी को कौन लीड कर रहा था, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट है जी विच अमेंडमेंट्स वर प्रोपोज्ड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन द नेहरू रिपोर्ट 1928 टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम, यानी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो कायद आज़म ने उसमें कौन सी तरमीम को प्रपोज किया था कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो वो तीन चीज़ें थी, एक थी कि मुसलमानों को सेंट्रल जो लेजिस्लेशन है उसमें 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, दूसरे नंबर पे 10 सालों के लिए पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए, और तीसरा था कि जो रिमेनिंग पावर्स हैं वो सूबों को मुंतकिल की जाए। नेक्स्ट है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन 1911 फ्रॉम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से अपना फेमस जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था कॉमरेड जो कि 1911 से उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था, ये कलकत्ता से उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है जी लियाकत अली खान ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1923, लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया, कायद आज़म ने 1916 में किया। नेक्स्ट है जी व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो 21वां एनुअल सेशन था उसकी क्या अहमियत थी, तो उसकी अहमियत की वजह यह थी कि अल्लामा इकबाल ने अपना इलाहाबाद का खुतबा पेश किया था। Which of the following leaders helped Quaid-e-Azam in the preparation of his 14 points in 1929? 1929 में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनने जो 14 पॉइंट्स पेश किए थे उसको प्रिपेयर करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उनकी मदद की थी। नेक्स्ट है जी अंडर गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 इट वाज डिसाइडेड दैट, इरविन पैक्ट के तहत क्या डिसाइड किया गया था, The Congress will call off its civil disobedience movement. जो गांधी इरविन पैक्ट जिसे कहा जाता है इसके तहत क्या डिसाइड किया गया था कि जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू, 1900 इंडियन एक्ट जो है 1935 के तहत कंट्री को 11 सूबों में तकसीम किया गया था। In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in, 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा किस सूबे में ज़्यादा सीटें ली थी, तो वो थी यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूपी से।
The Indian Muslims observed Day of Deliverance after the resignation of Congress ministries on। मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस को मनाया था जब कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था 22 दिसंबर 1939 को। कब रिजाइन किया? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, तो मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है जी, चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली इन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज पहली दफा कब इस्तेमाल किया था? उनका जो पम्फलेट था नाउ और नेवर में 1933 में। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आइडेंटिफाई करना है, बताना है जिसने कैबिनेट मिशन को लीड किया था, तो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना इन्होंने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कायद आजम ने 1916 में, लियाकत अली खान ने 1923 में और अब फातिमा जिन्ना इन्होंने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। नेक्स्ट है जी, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय। लाहौर रेजोल्यूशन जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है 23 मार्च 1940 को, तो इसमें सिंध से किसने सपोर्ट किया था? तो वो थे अब्दुल्ला हारून। नेक्स्ट है कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस ने लॉन्च की थी मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। कांग्रेस ने 1942 में ये मूवमेंट लॉन्च की थी। गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द सीआर फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय। गांधी जिन्ना टॉक्स जो कि 1944 में हुई थी, जिसके तहत सीआर फार्मूले को डिस्कस किया जाना था, तो ये फार्मूला सीआर फार्मूला ये किसने प्रिपेयर किया था? ये प्रिपेयर किया था राजगोपाल आचार्य ने। राजगोपाल आचार्य, सीआर फार्मूला। नेक्स्ट है हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। किसने शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को या उसकी सदारत की थी? तो वो थे लॉर्ड वीवर। आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज। सर आगा खान के बाद अगले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। नेक्स्ट है द हिंदू हैड लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट टू बाइकॉट इंग्लिश मेड गुड्स इन द वेक ऑफ। यानी हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट यानी जो इंग्लिश गुड्स थी या इंग्लिश या समझ लें कि इंग्लैंड की बनाई हुई जो चीजें थी उनका बाइकआउट किया था। किस वजह से उन्होंने किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो। नेक्स्ट है जी, द पीरपुर रिपोर्ट ऑन द ब्रूटलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 वाज कंपाइल्ड बाय। एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, पीरपुर रिपोर्ट उसको नाम दिया गया था, जो कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उनकी जो मजालम थे उन पर ये रिपोर्ट बनाई गई थी। तो ये किसने प्रिपेयर की थी? पीरपुर रिपोर्ट ये प्रिपेयर की थी राजा मोहम्मद मेहदी ने। नेक्स्ट है जी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 14 जुलाई 1947 को पास किया। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हैड ट्रांसलेटेड द लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ऑन 23 मार्च 1940। अच्छा, लाहौर रेजोल्यूशन को किस लीडर ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से उर्दू में? तो वो थे मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान ने पाकिस्तान जो करारदाद मकासद थी, सॉरी करारदाद मकासद कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी या लाहौर रेजोल्यूशन का जिसको नाम दिया गया था उसको ट्रांसलेट किया था मौलाना मोहम्मद अली खान ने। Which infectious disease caused maximum number of casualties in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा किस इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से डेथ हुई है? तो वो है HIV एड्स। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोनार्की इज इन जापान। ओल्डेस्ट मोनार्की जापान में है जो कि अभी भी जारी है। ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। पहले ओपेक की जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री थी सऊदी अरेबिया, लेकिन 2017 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग
द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की मेन 3 बड़ी वजूहात होती हैं। एक, अचानक जो ज़मीन की सतह है उसका ठंडा हो जाना हो या सिकुड़ जाना। दूसरे नंबर पे जो वोल्केनोज होते हैं उनका एक्टिव हो जाना। और तीसरे नंबर पे इंटरनल हीट जो होती है, अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो वाटर है वो स्टीम में बदल जाता है और एक्सपेंड करता है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। नेक्स्ट है जी, आफ्टर यूएसए विच इज द मोस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग कंट्री। यूएसए के बाद यानी अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी कंट्री कौन सी है जो कि असलहा प्रोड्यूस करती है, तो वो है रशिया। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था, याद किया था हार्वर्ड एकन ने। पिन पॉइंट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन। ओल्डेस्ट यानी पुरानी तरीन जमहूरी कंट्री ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया। नेक्स्ट है जी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज इज इन। सार्क जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? मालदीव्स का। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का क्या फंक्शन है? टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज हु फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, यानी जिन कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है उनके लिए फॉरेन करेंसी के जो रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करना, ये आईएमएफ का बुनियादी काम है। नेक्स्ट है जी, विच इज द लॉन्गेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है जी, अमंग द सार्क कंट्रीज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इज ऑफ। सार्क कंट्रीज में से सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम ज्यादा है मालदीव्स का। नेक्स्ट है जी, इसकी मतलब मालदीव्स की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है सार्क कंट्रीज में से, और लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा किसका है? मालदीव्स का। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल एजेंसी सुपरवाइज्ड इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 या जिसे सिंध ताश मुआहिदा कहते हैं, इसको सुपरवाइज किसने किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? तो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहिदा करवाया था। नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है सियाचिन। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन। वारसा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर। वारसा डैम ये दरियाए काबुल पर बना है। दी शांदुर पास, इसकी हाइट है 12,205 फीट, और ये किसे मिलाता है? ये गिलगित और चित्राल को मिलाता है। शांदुर पास गिलगित और चित्राल को मिलाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन दी वर्ल्ड। पहले दुनिया के सबसे ज्यादा असलहा खरीदने वाली कंट्री इंडिया थी और अब है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है जी, विच इज द ओल्डेस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की ओल्डेस्ट एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे यूपीयूबी कहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑन चाइना। ऑन चाइना ये लिखी है हेनरी किसिंजर ने। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिखिज्म्स होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय। अमृतसर, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? हजरत मियां मीर ने। गोल्डन टेम्पल की बुनियाद हजरत मियां मीर ने रखी। नेक्स्ट है जी, कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के अहकामात नाज़िल हुए? तो वो है सूरह बकरा। कुरान मजीद की सबसे पहले मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी है? सबसे पहले मुकम्मल सूरत नाज़िल होने वाली वो है सूरह फातिहा। नेक्स्ट है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज किन का घर था? जब खुफिया तबलीग हो रही थी तो उस वक़्त इस्लाम की जो तहरीक थी इसकी तबलीग के लिए मरकज़ था हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला का घर। हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर। बैत अक़बा सानिया में कितने अफराद शामिल थे? बैत अक़बा सानिया में 73 अफराद शामिल थे। कुरान मजीद में किन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया है? तो कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया है। मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की? मिसाक लखनऊ की खिलाफ वर्जी सबसे पहले बनो किनका ने की। बनो किनका। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातब कौन थे? कुरान मजीद की आखिरी वही के कातब थे हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान मजीद में अंबिया इकराम के नाम पर कितनी सूरतें नाज़िल हुई? इनकी तादाद है 6। मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? पहली बहरी जंग हज़रत
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई। नेक्स्ट है ग़ज़वा मोता किस सन हिजरी में हुआ? ग़ज़वा मोता 8 हिजरी में हुआ। कौन सी उम्मुल मोमिनीन जो सखावत व फ़याज़ी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर थी? तो वो थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद ज़कात, सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी किसके सुपुर्द फरमाई? आपने ये ज़िम्मेदारी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द फरमाई। मंदरजा ज़ैल में से कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में शामिल हैं? हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में शामिल हैं। कुरान मजीद में किस नबी का तज़किरा सबसे ज़्यादा किया गया है? कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम अल बारी किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम बारी ये किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? वो है हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला। इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत सबसे पहले की थी? ग़ज़वा अबवा में। सन 4 हिजरी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अबरानी ज़बान सीखने की हिदायत की? वो सहाबी थे हज़रत इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान मजीद को 30 पारों में तक़सीम किसने किया? कुरान मजीद को 30 पारों में तक़सीम किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इस्लाम का पहला सरिया कौन सा था? इस्लाम का पहला सरिया नखला था। अज़ान में अल्लाहु अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं? 6 मरतबा। नमाज में कोमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़े होना इसे कोमा कहते हैं। कुरान मजीद में किस चीज़ को ज़ुल्म अज़ीम कहा गया है? शिर्क को। तवाफ़ी कदूम किसे कहते हैं? यह तवाफ़ी कदूम क्या है? बैतुल्लाह पहुँचने के बाद पहला तवाफ़, इसे तवाफ़ी कदूम कहते हैं। सलाते खसूफ कब अदा की जाती है? चांद ग्रहण के वक़्त। मज़हब के मायने क्या है? चलने का रास्ता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया कि वो नबियों और शहीदों के साथ होगा सच्चा ईमानदार? सबसे ज्यादा अहादीस किन सहाबी से मरवी हैं? अबू हुरैरा। कुरैश ने कितने अरसा तक बनु हाशिम का मुआशी मकाता किया था? कुरैश ने 3 साल तक बनु हाशिम का मुआशी मकाता किया था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन सफ़र करने को पसंद फरमाते थे? बुध के दिन को।